हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ुआन वो किंगडम क्लैन के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर वांग लिन के पीछे पड़ गया था और उसने लगातार वांग लिन के ऊपर बहुत ही अग्रेसिवली अटैक करना भी शुरू कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वांग लिन अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए उस कल्टीवेटर से बचता हुआ भाग रहा था। लेकिन वो कल्टीवेटर भी यहाँ पे इतनी आसानी से वांग लिन का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। और तभी अचानक वो ऊपर से ही वांग लिन के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिससे बचने के लिए मजबूरन वांग लिन को भी बाहर आना पड़ा था। और उस कल्टीवेटर का यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे रोकने के लिए वांग लिन को नेसेंट सोल लेवल की जेड सील का यूज करना पड़ा था, जो कि उसे एंसेस्टर फेंग लुआन के भाई ने दी थी। और जब वो कल्टीवेटर वांग लिन को इस तरह से अपना अटैक रोकते हुए देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो दोबारा खुद वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो वांग लिन के पास आ पाता उससे पहले वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस कल्टीवेटर को वहीं पे एक ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर फंसा दिया था। और उसी के साथ वांग लिन उस कल्टीवेटर से निपटने के लिए अपनी डेविल सोल को भी बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही वो डेविल सोल बाहर आता है तो वो उस ट्रैप फॉर्मेशन को देखकर शॉक होते हुए कहता है, ये फॉर्मेशन तो एलेक्जर रियलम की फॉर्मेशन है, जिसका यूज किसी पर्सन को एक एलेक्जर में चेंज करने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर भी उस ट्रैप फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था। लेकिन उसके किसी भी अटैक को उस ट्रैप फॉर्मेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और उसी के साथ वांग लिन ने उस डेविल सोल की मदद करने के लिए अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को भी उसके पास भेज दिया था, जो देखकर वो कल्टीवेटर गुस्से से कहता है, ओ तो तुम अपनी इस घटिया सी ट्रैप फॉर्मेशन और खुद को एक फेक डेड रियलम का कल्टीवेटर दिखाते हुए मुझे हराना चाहते हो। अगर तुम सच में डैन फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर होते तो फिर शायद तुम मुझसे फाइट कर भी सकते थे। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, तुम तो जस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर हो, जिसे मैं चींटी की तरह मसल सकता हूँ। और ये कहकर वो कल्टीवेटर भी उस ट्रैप फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उस कल्टीवेटर की बॉडी से भी बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। और वांग लिन तो इसी मौके की तलाश में था। उस कल्टीवेटर को इस तरह से बिजी देखकर वांग लिन अपनी डेविल सोल से कहता है, जल्दी जाओ, यही मौका है। और वांग लिन कैसा कहते ही वो डेविल सोल भी डरता हुआ वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के साथ सीधे जाकर उस कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर घुस गया था। और उसकी बॉडी के अंदर घुसने के बाद वो डेविल सोल सीधा उसके सोल सी रियलम में आ गया था, जहाँ उस कल्टीवेटर ने भी बहुत ही गुस्से से उस डेविल सोल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन डेविल सोल भी वहाँ पे वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से उसके सभी अटैक से बच रहा था, जो देखकर वो कल्टीवेटर गुस्से से चलाते हुए उससे कहता है, तुम बस एक बार मेरे हाथ में आ जाओ, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। लेकिन अब वहाँ पे उस डेविल सोल को भी थोड़ा गुस्सा आ चुका था, इसलिए उसने भी वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे उस कल्टीवेटर का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और वो कल्टीवेटर वहाँ पे उस डेविल सोल को खत्म करने के लिए अपने एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगता है, जो देखकर वांग लिन उससे माइंड टू माइंड बात करते हुए कहता है, डेविल सोल, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वहाँ पे अपने मरने का वेट कर रहे हो? जल्दी से आगे बढ़कर उसे खत्म कर दो, वरना वो तुम्हें मार देगा। वांग लिन की ये बात सुनकर उस डेविल सोल ने भी अब खुद आगे बढ़ते हुए उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और वो जगह जगह से उस कल्टीवेटर को काटते हुए उसकी सोल को ऑब्जर्व करने लगता है, जो देखकर वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन वो डेविल सोल बहुत ज्यादा तेज था और वो जगह जगह से उस कल्टीवेटर को काट कर उसकी सोल को ऑब्जर्व करते हुए कहता है, हो सकता है इसकी सोल को ऑब्जर्व करने के बाद मेरी मैजिकल पावर्स भी बढ़ जाए। और यही सोचकर उस डेविल सोल ने वहाँ पे वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस कल्टीवेटर को पूरी तरह से वहाँ पे ट्रैप कर दिया था। और खुद उसने वहाँ पे पूरी तरह से उस कल्टीवेटर की सोल को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते उसकी सोल वहीं पे डिस्ट्रॉय होते हुए एक कॉन्शियसनेस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिसे देखकर उस डेविल सोल ने भी खुश होते हुए उस कॉन्शियसनेस एनर्जी को खा लिया था। लेकिन तभी वहाँ पे वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी आकर उसे ही अपने अंदर घेर लेती है, जो देखकर वो डेविल सोल डर के मारे चिल्लाते हुए कहता है, रुको रुको प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं वो कॉन्शियसनेस एनर्जी का टुकड़ा तुम्हें वापस दे रहा हूँ। और ये कहकर उसने सैड होते हुए उस कॉन्शियसनेस एनर्जी का टुकड़ा वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के हवाले कर दिया था। और वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी उसे लेकर सीधा वांग लिन के पास आ गई थी, जहाँ वांग लिन ने भी उस कल्टीवेटर के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी सोल कॉन्शियसनेस एनर्जी के टुकड़े को अपने पास रख लिया था। लेकिन वो डेविल सोल तो अभी भी वहाँ पे उस कल्टीवेटर की बॉडी को नहीं छोड़ रहा था, जो देखकर वांग लिन अपनी फ्लाइंग शॉट को बाहर निकालकर उसे धमकी देते हुए कहता है, तुम बाहर आ रहे हो या मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूं। जो देखकर वो डेविल सोल भी सैड होते हुए बाहर आकर सीधा वांग लिन की फ्लाइंग शॉट के अंदर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन की एलेक्जर फॉर्मेशन की वजह से उस कल्टीवेटर की बॉडी एक गोल्डन एलेक्जर में चेंज होकर वांग लिन के पास आ गई थी। और उस गोल्डन एलेक्जर को देखकर वांग लिन अपने मन में कहता है कि डीमन सोल क्लैन की जेड स्लिप्स के मुताबिक अगर कोई कल्टीवेटर किसी गोल्डन एलेक्जर को ऑब्जर्व करता है तो उस पर्सन की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हो सकता है इस गोल्डन एलेक्जर को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद मैं डैन फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊं। और अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी ज़ुआन वो किंगडम क्लैन के कुछ और कल्टीवेटर्स भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से भाग गया था। और वो बेचारे कल्टीवेटर्स पागलों की तरह उसे ऊपर हवा में ढूंढने लगे थे। उसके बाद हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग लिन बैठा हुआ उसे गोल्डन एलेक्जर को खा लेता है। लेकिन उस गोल्डन एलेक्जर के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी कि उसे एक ही टाइम पे पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के लिए वांग लिन के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए उस पेल को खाते वहाँ से वांग लिन के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। इसलिए वांग लिन वहाँ पे उस गोल्डन एलेक्जर की पावर को कंट्रोल करने के लिए अपने हेवनली पल को बाहर निकालते हुए अपनी ड्रीम स्पेस के अंदर चला जाता है, जहाँ वो धीरे धीरे उस गोल्डन एलेक्जर की पावर को ऑब्जर्व करने लगा था। और वांग लिन वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए अपने मन
में ही कहता है, कितने अफसोस की बात है कि अभी के लिए मैं दी आर्ट ऑफ ग्रेट फ्रीडम सूरा को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और तभी देखते ही देखते वांग लिन ने वहाँ पे उस गोल्डन एलेक्जर की 10% पावर को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसके बाद वो दोबारा वहाँ पे अपने हेवनली पल से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसके पास उस गोल्डन एलेक्जर की पावर को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उस गोल्डन एलेक्जर की 10% पावर को ऑब्जर्व करने के बावजूद भी वांग लिन फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर गया था, जो देखकर वो डेविल सोल भी बाहर आते हुए वांग लिन से कहता है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, फाइनली आप फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर ही गए। जो सुनकर वांग लिन उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से आगे जाकर चेक करो कि वहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है। वांग लिन की ये बात सुनकर वो डेविल सोल भी अच्छे बच्चों की तरह वांग लिन की बात मानते हुए थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हुए चेक करने लगता है कि वहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है। और वांग लिन भी वहाँ पे उसे थोड़ी दूरी बनाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा था। और तभी वो डेविल सोल थोड़ा डरते हुए वांग लिन के पास आकर उससे पूछता है, माफ कीजिएगा मास्टर, पर आपने मुझे बताया नहीं कि हम लोगों को कहाँ जाना है। जिसपे वांग लिन कोल्ड टोन में उसे कहता है, फायर बर्मा अलायंस की तरफ चलो। जिसके बाद वो दोनों काफी तेज से वहाँ पे फायर बर्मा अलायंस की तरफ निकल गए थे। उसके बाद हमें दोबारा फायर बर्निंग किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब धीरे धीरे वो सभी फायर बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे थे। और वो सभी फायर बीस्ट वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए उस शील्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देते हैं। और उन फायर बीस्ट का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि धीरे धीरे उस शील्ड में भी क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, जिसका मतलब था कि वो शील्ड भी ज्यादा देर उन फायर बीस्ट को नहीं रोक पाएगी। उसके बाद हमें फायर बर्मा अलायंस की फ्लाइंग बोट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग लिन अपना सेकंड टास्क पूरा करने के बाद एसेस्टर फेंग लुआन के सामने पहुंच चुका था। और ये देखकर एसेस्टर फेंग लुआन का भाई वांग लिन की तारीफ करते हुए कहता है, बहुत अच्छे, अगर तुम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो टियाल लाई डैन पिल भी तुम्हें ही मिलेगी। पर एक बात जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, जब तुम यहाँ आए थे तब तुम जस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज पे थे, और अब तुम अचानक से फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज पे कैसे पहुंच गए। जिसपे वांग लिन भी उन्हें ग्रीट करते हुए बताता है कि मुझे एक्सीडेंटली एक घायल कल्टीवेटर की गोल्डन एलेक्जर मिल गई थी, और उसी को रिफाइन करने के बाद मैं फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर गया। लेकिन उस एसेस्टर को यहाँ पे सबसे अजीब बात ये लग रही थी कि आखिर एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर फॉल्स कोर को कैसे अचीव कर सकता है। ऐसे तो सिर्फ डाउन फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स ही कर सकते हैं। इसलिए उस एसेस्टर को वहाँ पे वांग लिन के ऊपर थोड़ा शक होने लगता है। और जब वो अपनी आई साइट पावर का यूज करके वांग लिन को देखता है तो वांग लिन वाकई सच बोल रहा था, क्योंकि अभी वो वाकई फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज में ही था। इसलिए अब उस एसेस्टर का शक भी वांग लिन के ऊपर से खत्म हो गया था। जो देखकर एसेस्टर फेंग लुआन कंट्री मैप के सेकंड पार्ट को बाहर निकालते हुए कहती है, क्योंकि अब तुमने अपना सेकंड टास्क पूरा कर लिया है तो मैं तुम्हें कंट्री मैप का सेकंड पार्ट भी दे रही हूँ, और जब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए अपने थर्ड टास्क को भी पूरा कर लोगे तो तब तुम दोबारा मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें इस कंट्री मैप का तीसरा और आखिरी हिस्सा भी दे दूंगी। और जब वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट पावर का यूज करते हुए उस मैप को चेक करता है तो उसे वहाँ पे काफी हद तक अपने कॉन्टिनेंट का रास्ता समझ आने लग गया था। इसलिए वो थोड़ा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, अब मैं अपने कॉन्टिनेंट में जाने से बस एक स्टेप ही दूर हूँ। और ये सोचकर वांग लिन वहाँ पे एसेस्टर फेंग लुआन का शुक्रिया अदा करता है, जिस पे एसेस्टर फेंग लुआन वांग लिन को बताती है कि ज़ुआन वू किंगडम के सभी क्लैंस ने आपस में हाथ मिला लिया है, इसलिए ज़ुआन वू किंगडम में बहुत जल्द एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अब ये बस तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उस कंट्री मैप का बस आखिरी हिस्सा चाहिए या फिर तुम्हें टियाल लाई डैन भी चाहिए, क्योंकि टियाल लाई डैन को हासिल करने के लिए तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है जो कि हर कल्टीवेटर को नहीं मिलता। और अभी वो इसी तरह से वांग लिन को यहाँ पे सब बता ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक कल्टीवेटर भागते हुए आकर उन्हें बताता है कि फायर बर्निंग किंगडम के ऊपर लगाई हुई हमारी दी ग्रेट फॉर्मेशन टूट चुकी है, और अब वो सभी फायर बीस्ट ज़ुआन वू किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं। और उन दोनों एसेस्टर्स का बस इतना ही सुनाना था कि वो दोनों एसेस्टर्स उसी वक्त वहाँ से गायब हो चुके थे, क्योंकि दी ग्रेट फॉर्मेशन का टूटना कोई आम बात नहीं थी। और अगर वो फायर बीस्ट यहाँ आ गए तो फायर बर्निंग किंगडम तो डिस्ट्रॉय हो ही चुका है, फिर ये ज़ुआन वू किंगडम भी नहीं बचेगा। और ये सारी बातें सुनकर वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, उन फायर बीस्ट के किंग को मेरे हेवनली पल ने ऑब्जर्व किया था, और इसका मतलब है वो फायर बीस्ट मेरे पीछे करते हुए ही ज़ुआन वू किंगडम की तरफ आ रहे हैं। इसलिए अब जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। और भले ही मुझे वो टियाल लाई डैन ना मिले, मैं उसके लिए यहाँ पे अपनी जान खतरे में नहीं डालने वाला। मुझे अब बस किसी तरह उस कंट्री मैप के आखिरी हिस्से को भी ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी ज़ू किंगडम में वापस लौट सकूं। उसके बाद हमें एक सुनसान जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यंग जी होंग किसी के आने का वेट कर रहा था, और उसी के साथ वो वहाँ पे थोड़ा नर्वस भी दिख रहा था। तभी जाओ जी होंग भी वहाँ पे आते हुए उससे पूछती है, यंग तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिसपे यंग जो कि पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस दिख रहा था, वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। और तभी वांग लिन भी उड़ता हुआ वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर जाओ जी होंग को एक झटका लगता है। वही यंग वांग लिन से कहता है, मास्टर आपने मुझे जो काम बोला था वो मैंने कर दिया है, प्लीज अब आप मेरा सोल ब्लड मुझे वापस लौटा दीजिए। यंग की ये बात सुनकर वांग लिन ने भी चुपचाप उसका सोल ब्लड उसे वापस लौटा दिया था, जिसे पाकर यंग खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। और उसको वहाँ से जाते हुए देखकर जी होंग वांग लिन को बताती है कि एसेस्टर फेंग लुआन मेरी मदर है, और एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में आने के बाद जब उन्होंने पहली बार मुझे देखा था तो उन्हें उसी वक्त मुझ पे शक हो गया था कि मुझ में कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने खुद ही उसके बारे में सब कुछ पता करते हुए सब कुछ खुद ही जान लिया था, और आगे जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जिसपे वांग लिन उससे कहते हैं, मैं तो उस दिन भी तुम्हारा सोल ब्लड नहीं लेना चाहता था, मैं तो बस तुमसे एक फेवर चाहता था, मुझे तुम्हारे सोल ब्लड से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊं। मुझे तो बस वो कंट्री मैप चाहिए, मैं वापस अपने घर लौट सकूं, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत बहुत ज्यादा दूर है, और उस कंट्री मैप के बगैर मेरा वापस अपने घर जा पाना इम्पॉसिबल है। वांग लिन की ये बात सुनकर जी होंग उससे कहती है कि आप दो लोगों को
मारने में मेरी हेल्प करें। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो कंट्री मैप आप तक पहुंच जाएगा। और वो दोनों पर्सन कोई और नहीं, ली यांग के बचपन के फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने बचपन से ही ली यांग को बुरे कामों में लगाना शुरू कर दिया था। जी होंग की ये बात सुनकर वांग लिन काफी तेजी से वहाँ से जाते हुए कहता है, ओके मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है। और वांग लिन को इस तरह से वहाँ से जाते हुए देखकर जी होंग भी वहाँ पे थोड़ा सैड होते हुए अपने मन में कहती है, ली यांग ये बस आखिर एक ऐसी चीज थी जो मैं तुम्हारे सोल के सुकून के लिए कर सकती थी। उसके बाद हम उन दोनों पर्सन को ही देखते हैं जिनके बारे में जी होंग ने वांग लिन को बताया था। और वो दोनों भी वहाँ पे ली यांग के बारे में ही बातें करते हुए आपस में इश्क लड़ा रहे थे। लेकिन उन्हें ये बात कहाँ पता थी कि आज ये उनकी लाइफ का आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि वांग लिन उन दोनों को खत्म करने के लिए वहाँ पे पहुंच चुका था। और उन दोनों को वहाँ पे देखकर वांग लिन भी ली यांग को याद करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए उन लोगों को मार रहा हूँ जिन्होंने तुम्हारी पूरी लाइफ खराब करते हुए तुम्हें बुरे कामों में लगा दिया था। मुझे नहीं पता तुम्हारी डिवाइन सोल अभी भी एग्जिस्ट करती है या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है इन दोनों को मारने के बाद तुम्हारी सोल को खुशी जरूर मिलेगी। और ये कहकर वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए एक ही झटके में उन दोनों को वहाँ पे खत्म कर दिया था। और वांग लिन वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर जी होंग मुझसे ये प्रॉमिस ना भी लेती तो मैं फिर भी तुम दोनों को मारने ही वाला था। और यहाँ पे वांग लिन का अपना प्रॉमिस पूरा करने की वजह से जी होंग ने भी अपना वादा निभाते हुए उस कंट्री मैप का आखिरी हिस्सा भी लाकर वांग लिन को दे दिया था। और जब वांग लिन उस कंट्री मैप के आखिरी हिस्से को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे वापस अपने घर ज़ू किंगडम जाने के लिए डीमन सी किंगडम को क्रॉस करके जाना होगा। और डीमन सी किंगडम के बारे में कहा जाता है कि इस जगह को अर्थ का हेल कहा जाता है, क्योंकि ये जगह चारों तरफ से इवल कल्टीवेटर से भरी हुई है। और यहाँ पे रहने वाला हर एक कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा इवल माइंडेड और क्रूअल है। और यहाँ पे मौजूद सभी क्लैंस बाहर से ही आए हुए हैं और दुनिया भर के इवल क्लैंस ने यहाँ पे आकर कब्जा कर रखा है, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा ठंडी है और इवल कल्टीवेटर्स को ठंडी जगह बहुत ज्यादा पसंद होती है। इसलिए दुनिया भर के सभी इवल कल्टीवेटर्स यहाँ पे जमा हुए हैं। और ये सब देखने के बाद वांग लिन वहाँ पे अपनी आर्टिस्केप टेक्निक का यूज करके वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, ये डीमन सी किंगडम तो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है और अगर मैं अपनी इस कल्टीवेशन के साथ वहाँ जाता हूँ तो मेरा वहाँ से निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोचते हुए वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे ज़ुआनवू किंगडम के कल्टीवेटर की आवाज सुनाई देती है, जो कि अपने सामने वाली लड़की से कह रहा था, तुम्हारे 13 के 13 टीममेट्स को तो मैं मार चुका हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से बचकर मुझसे भाग जाओगी। ये सुनकर वांग लिन जब वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट पावर का यूज करते हुए ऊपर देखता है तो उसे वहाँ पे वही लड़की मूवैन दिखती है, जिसके पीछे एक बहुत ही घटिया किस्म का कल्टीवेटर पड़ा हुआ था। और मूवैन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी। इवन बीच बीच में वो अपने क्लैन की पॉइजन का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक भी कर रही थी, लेकिन वो कल्टीवेटर बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके ऊपर मूवैन के किसी भी अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और मूवैन जितनी बार भी उससे वहाँ पे बचने की कोशिश करती, वो कल्टीवेटर बहुत ही तेजी से मूव करते हुए बार बार उसके सामने आ जाता था। और जब दोबारा मूवैन वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उस कल्टीवेटर ने मूवैन के ऊपर अटैक करते हुए उसके बाजू पे कट भी दे दिया था, लेकिन वो दोबारा मूवैन के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही उसको वहाँ पे वांग लिन के होने का भी एहसास होता है। और ये एहसास होते ही उसने ऊपर से ही वांग लिन के ऊपर अटैक कर दिया था। और उसके इस अटैक की वजह से वहाँ पे वांग लिन के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी वांग लिन वहाँ पे हार नहीं मानता और वो काफी तेज से वहाँ से भाग के जाने लगता है। लेकिन वो कल्टीवेटर भी अब उसे इतनी आसानी से कहाँ जाने देने वाला था, इसलिए वो अपनी थंडर लाइटिंग से वांग लिन के ऊपर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए मजबूरन वांग लिन को भी ऊपर आना पड़ा था। और जैसे ही मूवैन की नजर वहाँ पे वांग लिन के ऊपर पड़ती है तो वो खुश होकर वांग लिन के पीछे आकर छुपते हुए उससे कहती है, सीनियर प्लीज मेरी मदद करें, ज़ुआनवू किंगडम का ये कल्टीवेटर मुझसे मेरी टियानलाई डैन को छीनना चाहता है और अगर आप यहाँ पे मेरी हेल्प करते हैं तो वो टियानलाई डैन मैं आपको दे दूंगी। मूवैन की ये बात सुनकर ज़ुआनवू किंगडम का वो कल्टीवेटर अपने अटैक को रेडी करते हुए मूवैन से कहता है कि ये अभी इस काबिल नहीं है कि ये तुम्हारी जान बचा सके। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपनी मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था। पर उसका वो अटैक उन दोनों को लग पाता उससे पहले ही वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी आर्टिस्केप टेक्निक का यूज करते हुए मूवैन को लेकर वहाँ से भाग गया था। ये देखकर उस कल्टीवेटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों के पीछे जाते हुए ऊपर से उन दोनों के ऊपर अटैक्स करने लगा था। लेकिन वांग लिन भी यहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। और उसी के साथ वो मूवैन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, क्या वाकई तुम्हारे पास वो टियानलाई डैन मौजूद है। वांग लिन की ये बात सुनकर मूवैन सोचते हुए अपने मन में कहती है कि ये भी मेरी तरह फायर बर्निंग किंगडम से बिलोंग करता है, इसलिए टियानलाई डैन को ज़ुआनवू किंगडम के कल्टीवेटर्स के हाथों में देने से अच्छा है कि उस टियानलाई डैन को मैं इसे ही दे दूं। और ये सोचकर मूवैन वांग लिन को बताती है कि मेरे पास पूरी तरह से रिफाइन हुई टियानलाई डैन पिल नहीं है, वो बस अभी आधी ही रिफाइन हुई है। मूवैन की ये बात सुनकर वांग लिन थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखता है, जो देखकर मूवैन उसे बताती है कि हमारे लियो हेमन क्लैन के पास पूरी तरह से रिफाइन की हुई टियानलाई डैन पिल मौजूद नहीं थी, उसे हमें खुद से ही रिफाइन करना होता है और उसे पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए मुझे बस आधा घंटा और लगेगा। और अगर एक बार वो टियानलाई डैन पूरी तरह से रिफाइन हो गई तो उसे आपको 1 घंटे के अंदर अंदर खाना होगा, वरना उस टियानलाई डैन पिल का कोई फायदा नहीं है। मूवैन की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे और भी तेजी से भागने लगा था और वो उस कल्टीवेटर को भगाते हुए फायर बर्निंग किंगडम के बॉर्डर की तरफ ले जा रहा था ताकि वो फायर बीस्ट उसे वहाँ पे खत्म कर दे। लेकिन तब तक वो कल्टीवेटर एक बार फिर से उनके काफी करीब आ चुका था और उसने ऊपर से ही उन दोनों के ऊपर दोबारा अपनी थंडर लाइटनिंग से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मजबूरन वांग लिन को एक बार फिर से बाहर आना पड़ा था। और इसी तरह हमें उन लोगों के दरमियान एक बहुत ही कमाल की चेजिंग देखने को मिलती है। लेकिन वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट पावर का यूज करते हुए काफी आगे तक देख पा रहा था और जब उसे वहाँ पे अपने सामने फायर बीस्ट देखते हैं तो वांग लिन तो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी आर्टिस्केप टेक्निक का यूज करते हुए नीचे चला गया था। लेकिन वो कल्टीवेटर बेचारा
बेचारा वहाँ पे उन फायर बीस्ट की चपेट में फंस चुका था और उन फायर बीस्ट ने एक ही झटके में उस कल्टीवेटर को खत्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए भागने की कोशिश कर रहा था और उन फायर बीस्ट को देखकर वू वेन थोड़ा चौंकते हुए वांग लिन से कहती है, ये फायर बीस्ट एक बार फिर से कैसे आजाद हो गए, हमें इसके बारे में जल्दी से जाकर अपने एंसेस्टर्स को बताना होगा। जिसपे वांग लिन उससे कहता है कि उन लोगों को पहले से ही पता चल चुका है और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे अपना अपग्रेड किया हुआ पानी पीते हुए और भी तेजी से भागने लगता है और इसी तरह से भागते भागते वहाँ पे उन दोनों को 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन वांग लिन वहाँ पे अभी भी अपना अपग्रेड किया हुआ पानी पीते हुए काफी तेजी से भाग रहा था। जो देखकर वू वेन भी हैरान होते हुए अपने मन में कहती है कि ये लड़का अभी जस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर है और ये पिछले 3 दिनों से लगातार मुझे पकड़ते हुए इसी तरह से अपने साथ भाग रहा है। इसका स्टैमिना वाकई काफी ज्यादा कमाल का है और पूरे 3 दिनों की मेहनत के बाद वो दोनों वहाँ पे डीमन कल्टीवेशन सी में आ चुके थे और यही एक वाहिद ऐसी जगह थी जहाँ पे वो दोनों उन फायर बीस्ट से बच सकते थे। और खुद को डीमन कल्टीवेशन सी में देखकर वू वेन थोड़ा चौंकते हुए वांग लिन से पूछती है, सीनियर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या ये सब आप उन फायर बीस्ट से बचने के लिए कर रहे हैं। जिसपे वांग लिन हाँ में बस अपना सर हिलाता है और वो उस डीमन कल्टीवेशन सी को देखकर सोचते हुए अपने मन में कहता है, ये जगह तो जितना मैंने सोची थी उससे भी कई ज्यादा खतरनाक है और वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा कोल्ड थी कि वू वेन को तो वहाँ पे ठंड लगने लगी थी। और जब वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट पावर का यूज करते हुए पीछे की तरफ देखता है तो वो सभी फायर बीस्ट में डीमन कल्टीवेशन सी के बॉर्डर पे आ चुके थे, लेकिन वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो डीमन कल्टीवेशन सी में एंटर कर गए तो वो सभी वहीं पे मारे जाएंगे। और तभी उन सभी फायर बीस्ट का लीडर उसे से रोर करते हुए अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है और जैसे वो सभी फायर बीस्ट डीमन कल्टीवेशन सी में एंटर करते हैं तो वो सभी वहाँ पे एंटर करते ही मारे जा रहे थे। जो देखकर वांग लिन वू वेन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द कोई अच्छी सी केव ढूंढनी होगी जहाँ पे हम उस स्टैनली डैन पिल को अच्छी तरह से रिफाइन करते हुए उसकी पावर को कंज्यूम कर सके, क्योंकि उस पिल की पावर को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करने के बाद ही मैं नेसेंट सोल लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा और नेसेंट सोल लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद ही मैं इस डीमन कल्टीवेशन सी में सर्वाइव कर पाऊंगा, वरना तो यहाँ केवल कल्टीवेटर्स हमें एक ही झटके में खत्म कर देंगे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।